हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ राहुल शर्मा। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूँगा जल्दी, तो मैं आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पे। और हम MPPSC पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे MPPSC का सिलेबस और MPPSC एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। राइट, सो we'll start from today. Okay, and our focus is MPPSC Madhya Pradesh State Services Commission 2021. So we will focus on that exam which is going to happen on after 2 or 3 months. Alright, so I think the exam will be conducted on November or December something. So we will plan accordingly and we will do the study accordingly. Alright, so let's start the topic. First of all, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए एग्ज़ाम का, क्योंकि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को पहले एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरी ये होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि हमें क्या पढ़ना है, आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि MPPSC का सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना होगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये मैप बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ये इंडिया मैप है। तो हम MPPSC पढ़ रहे हैं, ये मैंने मैप क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको लोकेशन MP की बताने वाला था कि इसमें लोकेशन जो MP की होगी ऐसे कुछ होती है। ये मैप होगा MP का। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं कि ये मैप होता है MP का, ये यहाँ पे ये गुजरात का एरिया हो जाता है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान हो जाता है, ठीक है। दिस इज राजस्थान, ये गुजरात, ओके। तो ऐसे ही हम MP का जो डिवीज़न है वो ऐसे ही अकॉर्डिंगली इसको कर देंगे। ये बात की चीज़ें हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। एक्चुअली दिस इज़ MP, ओके। हमें इस पर फोकस करना है। तो मैं आपको ये अभी मैंने लोकेशन बता दी है कि MP इंडिया में कहाँ आता है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ हार्ट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्ट ऑफ इंडिया, ओके, विच इज़ नथिंग बट द मध्य प्रदेश। सो वी विल स्टडी। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू शेयर द सिलेबस ऑफ MPPSC। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में पढ़ना क्या है, हम पढ़ेंगे क्या, किस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये सिलेबस जो है वो 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस है। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। और ज्योग्राफी जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है, सबसे पहले हमें जो ज्योग्राफी पढ़नी है वो पढ़नी है MP की ज्योग्राफी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमें पढ़ना क्या है। MP की ज्योग्राफी कवर करेंगे हम। इंडियन ज्योग्राफी भी सिलेबस में है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द MPPSC। सो वी विल हैव टू स्टडी द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल, एंड वी विल स्टडी द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। So we'll have to study all the three sections of the geography, that is MP, India and world. So we will cover the three geographies of MP, India and world as well. Okay, तो हम करेंगे कवर जितना हो सकता है मैक्सिमम। जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हर बार रिपीट होती हैं और चांसेस हैं पूछने के, क्वेश्चंस आने के, तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा। MP की तो हम करेंगे ही करेंगे पूरी, ठीक है। इंडिया की भी हम नियर अबाउट करेंगे, और वर्ल्ड की भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, ठीक है। मैं तीनों सिनेरियो डिस्कस करूँगा, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में और MP के रिस्पेक्ट में। तीनों के रिस्पेक्ट में मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि कैसे, अगर इंडिया में ऐसा है तो MP में उसकी पोजीशन क्या है, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में ऐसा हो रहा है तो MP के रिस्पेक्ट में ऐसा क्या हो रहा है।
ठीक है, और जो इंडिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है वो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में वो क्या है, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो मैं तीनों चीज़ों को रेफरेंस लूँगा, इंडिया के रेफरेंस को लूँगा, वर्ल्ड के रेफरेंस को लूँगा और फिर एमपी के रेफरेंस को लूँगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, आप कंपेयर कर पाओगे तीनों चीज़ों को। ठीक है, तो हमें जोग्राफी पढ़नी है, एमपी की जोग्राफी। अब सेकंड जो टॉपिक आता है वो हिस्ट्री, डेफिनेटली हिस्ट्री की बात करेंगे हम। ओके, तो हमें हिस्ट्री कितनी पढ़नी है, ठीक है, तो हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, एंड जो सेकंड होगा वो हम पढ़ेंगे इंडिया की हिस्ट्री। ओके ओके, तो ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, एक्चुअली जो आपका एमपीपीएससी का सिलेबस देखोगे आप 2020 का जो सिलेबस है, जो आप वेबसाइट सर्च करोगे एमपीपीएससी की, उस पर जाके सिलेबस चेक करोगे तो आपको ये सिलेबस लिखा मिलेगा। दिस इज़ नॉट फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ फ्रॉम द एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ऑफ द एमपीपीएससी। सो यू हैव टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द एमपी एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ओके, आप लोगों को एमपी की हिस्ट्री करनी, तो एमपी की हिस्ट्री तो डेफिनेटली करनी है, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री भी करनी होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से भी आ सकता है। अभी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2020 के एग्ज़ाम में इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आई एग्री कि एमपी का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, नो, बिकॉज इट इज़ अ एग्ज़ाम रिलेटेड विद एमपी, so it's obvious that most of the part will be covered by the MP only, but there will be probability for the questions of India as well. Okay, you can have the question from the India as well, so you should prepare yourself in this with respect to the India also, ठीक है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो आपको सिलेबस में अगर उसने मेंशन कर रखा है इंडिया, तो डेफिनेटली वो इंडिया से भी पूछेगा, ऐसा नहीं है वो एमपी से ही पूछेगा। अगर उसने इंडिया को मेंशन कर रखा है तो आपको उसमें करना पड़ेगा, और वो किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन हिस्ट्री से, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मेंशन कर रखा है कि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। तो यू विल हैव टू कवर बोथ द थिंग्स, द हिस्ट्री ऑफ द एमपी एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ओके, यू कैन नॉट लेफ्ट एनीथिंग, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, बिकॉज अगर आप इंडियन हिस्ट्री को छोड़ दोगे, अगर आप थोड़ा बहुत करके जाओगे, सपोज अगर इंडियन हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा आ गया तो आप क्या करोगे एग्जाम में। ओके, तो इंडियन हिस्ट्री भी हम कवर करेंगे, डेफिनेटली, लेकिन फर्स्ट फोकस हम एमपी पे करेंगे, क्योंकि सिंस दिस इज द एग्जाम ऑफ एमपी रिलेटेड, सो आई विल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी पार्ट। आफ्टर दैट इफ वील बी हैविंग द टाइम टू कवर द एमपी इंडिया एज वेल, देन definitely I'll go to the India part, and I will cover all the part related with the MPPSC. Alright, so this is our first geography, history, and third one is the economics, economy. Okay, so in this economy part you have to study the economics of the MP as well as the economics of the India. Okay, so you have to cover the MP economics as well as the Indian economics. Okay, so this is the part of the economics. So now क्या चीज़ें हमने देख ली, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, ठीक है, और ज्योग्राफी में हमें सिर्फ वर्ल्ड की एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी जो वर्ल्ड की होती है, इस बार 2020 का आप एग्जाम देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो वहाँ पे वर्ल्ड में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल आस्क यू द डीप क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो आपसे वर्ल्ड की ज्योग्राफी के डीप क्वेश्चन, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट कि हमें पूरा वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम है उसका स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि वो आपसे कोई डीप चीज़ें पूछे वर्ल्ड। राइट, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री की डीप चीज़ें, इन डेप्थ नॉलेज पूछ सकता है, लेकिन एमपीपीएससी की बात करेंगे तो एमपीपीएससी आपसे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी होगी उसमें से जो फेमस चीज़ें होंगी, जो रिनॉन चीज़ें होंगी, वो ही आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो आपको फोकस करना पड़ेगा, उन पर सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये हमने 3 चीज़ें देखी। अब हम बात करेंगे, 4th नंबर इज़ द पॉलिटी। दिस
दिस इज पॉलिटी। ओके, तो पॉलिटी की बात करेंगे हम, तो पॉलिटी हमें जो पढ़नी पड़ेगी वो हमें पढ़नी पड़ेगी एमपी की एज वेल एज द इंडिया। तो इन दिस पार्ट ऑल्सो एमपी एंड इंडिया। ओके, since we are not the part of the any other foreign country, so it is not required to study about the polity of some other country. Okay, so we have nothing to do with the geography, the history of the some other country. We are not interested at all. Alright, so because geography इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि हम geography की knowledge हमें होनी चाहिए, क्योंकि जोग्राफ़ी तो मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, विंड के होते हैं, विंड होती है, मॉनसून होता है, तो ये जो वर्ल्ड का जो जोग्राफी फैक्टर होते हैं वो इंडिया को भी इफेक्ट करता है। लेकिन पॉलिटी भी करती है कहीं नहीं, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉलिटी नहीं करती, पॉलिटी भी करती है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही जो पॉलिटी है वो ही इतनी है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे बाहर की। ठीक है, तो पॉलिटी हम कवर करेंगे, एमपी की करेंगे और इंडिया की करेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमने देख ली। अब ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स हो गई। ठीक है, 5th में हम बात करेंगे जीएस, जनरल साइंसेस, जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल साइंस में क्या होगा, जनरल साइंस में क्या होगा, जो इसमें हो सकता है फिज़िक्स हो सकता है, फिज़िक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकती है। ये सारी चीज़ें होगी जनरल साइंस में। जो आपकी जो जनरल साइंस होती हैं, जो आप जो रूटीन वर्क में चीज़ें देखते हो, केमिकल रिएक्शंस देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको जनरल साइंस में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जनरल साइंस एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब 6th पे हम देखेंगे, 6th में क्या आएगा, यहाँ पे हम 6th में बात करेंगे, तो 6th में आएगा आपका करंट अफेयर्स। ओके, तो करंट अफेयर्स जो हमें पढ़ने पड़ेंगे वो हमें ऑब्वियसली दिस इज एमपी, इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल। ओके, तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स तीनों जगह की कवर करना पड़ेगा। एमपी का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, इंडियन का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एज वेल एज द नेशनल करंट अफेयर्स। ओके, तो आपको ये करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में की बात करेंगे तो आपको तीनों जगह के करंट अफेयर्स करना पड़ेंगे। ठीक है, और 7th जो है आप एक टॉपिक होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी आपको एमपी के स्पोर्ट्स ज़्यादातर देखना है एंड इंडिया के स्पोर्ट्स। ओके, इंटरनेशनल भी होते हैं, अगर आप इंटरनेशनल भी करो, इंटरनेशनल जैसे ओलंपिक्स जो फेमस है, ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स हैं, तो इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी एमपीपीएससी में यहाँ से भी आता होता है। तो ये स्पोर्ट्स आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल में कुछ इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक्स है, नेशनल गेम्स हैं, ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स हैं, ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये 7 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको जो करना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, कल्चर एंड लिटरेचर। एमपी एंड इंडिया, sorry, this is only MP. Okay, so you have to prepare for the culture and literature, but it is for only MP. Okay, तो ये आपका सिलेबस ऑलमोस्ट, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ये सारा आपका सिलेबस होगा। 1 मिनट में और चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा सिलेबस होगा, ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, ये एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा। तो हम लोगों को ये पूरा सिलेबस ये कवर करना है, ये हमारा टारगेट है। ये सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, और इस सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे ज्योग्राफी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी से स्टार्ट एंड ज्योग्राफी ऑफ एमपी कराऊंगा मैं, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में चीज़ें आपको बताऊंगा, क्या चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सपोज़ इंडियन माउंटेन्स, इंडियन नेशनल पार्क्स, इंडियन लेक्स, ऑलराइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो जोग्राफी से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एमपी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, उसके बाद जब इंडिया हो जाएगा फिर मैं आपको वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जोग्राफी में कवर करेंगे। इसमें हम ये भी कवर करेंगे कि विंड कैसे ब्लो होती है, विंड कैसे चलती है, मानसून कैसे आता है, टेम्परेचर कैसे राइज होता है, डेज़ कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। ये हमारा जो पैटर्न होगा वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, हम इसको ही फॉलो करेंगे। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, इसको हम फॉलो करेंगे, ये पैटर्न को हम चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन फोकस होगा, इस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोग्राफी ऑफ द एमपी। सबसे पहले मैंने इसीलिए ये मैप ड्रॉ करा हुआ था कि सबसे पहले हम जोग्राफी से स्टार्ट करेंगे और जो एमपी की पोजीशन है, एमपी की पोजीशन क्या है और एमपी इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, एंड एमपी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ओके, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ये चीज़। ठीक है, इसके बाद जोग्राफी के बाद हम हिस्ट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालोगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जोग्राफी। ठीक है, अभी मैं इसको रख कर दूँ, अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले कि हम जो करेंगे सबसे पहले जोग्राफी, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा लैट लॉन्ग, दिस इज लैट लॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ये टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सबसे पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा लैट लॉन्ग होता क्या है। सपोज़ अगर मैं इंडिया के इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे हूँ, सपोज़ अभी मैं यहाँ पे हूँ एमपी में। ठीक है, तो इस पॉइंट के जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हो, कभी मैथ्स पढ़ा हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपको मैथ्स आती हो, तो आपने देखा होगा कभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, ये इसको मानते हैं वाई एक्सिस, इसको मानते हैं एक्स एक्सिस। ओके, आई थिंक दिस इज यू गाइज आर फैमिलियर विद दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिकॉज दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स, these are very common things which we have studied in our school days. Alright, so in this with respect to this point, with respect to this coordinate system, the coordinate of this point is x comma y. Okay, suppose this is suppose this is y1, this is y1, and this is, suppose this is x1. The coordinate of this point will be x1 and y1. ओके, मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर लोकेट करेंगे तो उसका एक लोकेशन होगी, एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम डिनोट करते हैं इससे एक्स एंड वाई से। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यही होता है, जो लैट लॉन्ग होते हैं ये भी यही होते हैं, ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी को अगर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा तो मैं उसको अपना लैट लॉन्ग दे दूँगा। ठीक है, तो लैट लॉन्ग दूंगा तो उसको मेरी एग्जैक्ट प्लेस पता चल जाएगी। आई डोंट हैव टू शेयर द एड्रेस ऑफ माइंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन माई लैट लॉन्ग। मैंने अपना एक पॉइंट दे दिया है, पॉइंट मतलब लैट एंड लॉन्ग। अभी होते क्या है मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्टली जो होता क्या है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है लैट